नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का जो अभी पेपर हुआ था आपका, तो उसकी जो आंसर की देखिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखे जारी करेंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखेगा। ये जो आपकी सीरीज है ना, देखिए पेपर की जो बुकलेट है वो क्यू सीरीज की हम चला रहे हैं। देखिए क्यू सीरीज से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सब सेम ही होते हैं। केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो बदल जाती है। सपोज अगर एक नंबर पर इस बुकलेट में कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है वो आपकी बुकलेट में देखे दूसरे नंबर पर हो, 10वें नंबर पर हो, या फिर 50वें नंबर पर हो। चेंज देखे बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चले चलते हैं सबसे पहले की क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन देखिए आपका सबसे पहले पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है। तो हम सभी को जानते हैं, तो इसके कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का देखिए नृत्य है। तो यहाँ पर इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि संसार का सबसे बड़ा गुम्बद कहाँ पर है। तो इसका आंसर भी देखिए हम बखूबी जानते हैं। तो बीजापुर का गुम्बद जो है संसार का सबसे बड़ा गुम्बद है। यहाँ पर भी देखो बीजापुर में आपका स्थित है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन, इसमें का आंसर थोड़ा मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट के जो लेखक है वो कौन है, ये आपको देके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने इसका आंसर सही बताया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसका जो आंसर है वो क्या लगाया था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वो किसका प्रतीक है। तो प्रतीक हमें बताना है। तो आप सभी इसका आंसर बखूबी जानते होंगे। जो चक्र जो है वो आपका प्रगति का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को आप मिलाते जरूर चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन पर पूछा गया कि वह शासक जितने ग्रांड ट्रंक रोड का देखिए निर्माण कराया था। तो हम सभी इसका आंसर देके बखूबी जानते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था आपका 5वें का। तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूर्य। चलिए छठे क्वेश्चन से बोलते हैं। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हिंदू विधा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो सबसे जो आपका प्राचीन ग्रंथ है वो हमें बताना था। तो मनुस्मृति देखिए आपका सब प्राचीन ग्रंथ है अगर मैं हिंदू विधि की बात करूँ तो, और इसका जो लेखक है वो मनु ही है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा चुका है और इस बारे में देखिए आपका पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि हिंदू पॉलिटी के रचयिता जो है वो कौन है। तो 7वें का जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा केपी जायसवाल जो है इसके रचयिता है हिंदू पॉलिटी के। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि गण शब्द का क्या अर्थ है। तो गण शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो देखिए वो आपका संख्या होता है। तो सी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने कोई और सा आंसर आपको लगता है कि इसमें कौन सा सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए कि इसका आंसर जो है ये सही हो सकता है। मेरे अनुसार देखिए आपका संख्या इसका शब्द जो अर्थ होता है वो गण का वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन देखिए पूछा गया यार, कितनी बार रिपीट भी हो चुका है। ये पृथ्वीराज रासो के लेखक है। तो हम सभी इसका आंसर बखूबी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के जो है लेखक है। तो 9वें का जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस राजा के दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्न थे, ये भी देखिए क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है आपका। विक्रमादित्य के दरबार में जो है वो नवरत्न थे। तो 10वें का जो आंसर है वो बी बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका कॉमन से क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो कौन सी भाषा था। यानी कि प्राचीन काल में आपको कौन सी भाषा के थ्रू जो है वो आपको पढ़ाया जाता था। तो 11वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत भाषा के माध्यम से देखिए आपको पढ़ाया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। तो शिक्षा का जो केंद्र था इसका आंसर हमें बताना है। तो 12वें का यहाँ पर देखिए आपका डी हो जाएगा। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभ भी देखिए ये आपका सभी प्राचीन भारत के बहुत ही कुख्यात देखिए विश्वविद्यालय। तो ये देखिए शिक्षा के केंद्र भी थे। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अगर मैं 12वें की बात करूँ तो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में बताना है। तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तो 13वें का जो आंसर है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी विश्वविद्यालय से देखिए पूछा गया है नालंदा से। आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा केंद्र था। ने किस धर्म की जो शिक्षा का जो है वो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो वो हमें बताना है। तो 14 का जवाब आपका बौद्ध धर्म की बहुत ही अच्छी शिक्षा देखिए इस विद्यालय में जो है वो दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर
बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। एक काशी विश्वविद्यालय था, तो काशी विश्वविद्यालय जो है वो इन चारों में से किस राज्य में यहाँ पर स्थित था, वो हमें देखिए बताना है। तो पांचवे का जो सही आंसर बन जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अटपटा है कि व्हाइट इंडिया किसे कहा गया है। तो व्हाइट इंडिया जो है वो किसे कहा गया है वो हमें बताना। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि व्हाइट इंडिया जो है किसे कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस विश्वविद्यालय में ज्योतिष और नक्षत्र शास्त्र की जो है वो उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयसिनी देखे विश्वविद्यालय में जो है ज्योतिषी और नक्षत्र की जो है वो इस शिक्षा जो है दी जाती थी। 17वें का जो आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। आप कौन सा आंसर देके सही मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये कहाँ पर स्थित था। तो 18वें का जो सही आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार राज्य में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया है कि किस विश्वविद्यालय को दक्षिण की काशी कहा जाता है। तो दक्षिण की काशी जो है किसको कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण की काशी मेरे हिसाब से तो इनमें से किसी को भी देखिए नहीं कहा जाता है। हरिहरेश्वर देखिए आपका विश्वविद्यालय था जो कि दक्षिण की काशी के नाम से प्रसिद्ध था और वो आपका महाराष्ट्र में देखिए स्थित था। लेकिन यहाँ पर देखिए हरिहरेश्वर विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं है। हालांकि दक्षिण की काशी जो है वो हरिहरेश्वर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर जो था उसी को कहा जाता था। बाकी आपको कौन सा आंसर इसमें से लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक्सेंट इंडिया एजुकेशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे। तो 20वें का यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा राधा मुकुंद मुखर्जी, जो कि आपके इस पुस्तक के लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पुरुषार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुरुषार्थों को कितने भागों में बांटा गया है वो हमें बताना है। तो 21 का यहाँ पर आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा कि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से। एक तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और 4th नंबर पे आ जाता है आपका मोक्ष। तो आपके 4 भागों में देखिए बांटा गया पुरुषार्थों को। ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मनु ने कितने भेद किए हैं। जो मनु ने जो है आपके कर्म की अगर मैं बात करूं कर्म के कितने भेद किए हैं तो इसका आंसर देखिए आपको बताना है। तो मनु ने देखिए आपका 4 भेद जो है वो किए हैं अगर मैं कर्म की बात करूं तो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपनयन संस्कार है। तो उपनयन संस्कार जो है किससे संबंधित है। तो ये देखिए आपका बाल्य अवस्था से संबंधित है। हालांकि अगर मैं उपनयन की बात करूं कि सभी धर्मों के आधार पर धर्मों के जो बच्चे होते हैं ना, जब वो आपका स्कूल जाते थे तो स्कूल जाते समय देखिए आपका उपनयन संस्कार जो है वो कराया जाता था। और सभी देखिए 4 वर्ण थे आपके, जैसे आपके ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय था, शूद्र था। तो इन सभी के जो बच्चे जब जाते थे ना तो अलग अलग उम्र में देखिए पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है, तो उसी के आधार पर इनका क्या होता था आपका उपनयन संस्कार जो कराया जाता था जब तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो इसके आधार पर मुझे लगता है इसका जो आंसर है ना वो बाल्यावस्था का देखिए संस्कार जो है वो हो जाएगा। तो उपनयन के मैंने बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि आर्यों की धर्मावस्था का केंद्र था। तो धर्मावस्था का जो केंद्र जो है आर्य का वो क्या था। तो 24वीं में मुझे लगता है कि इनमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मेरी डी आंसर आपका होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप उसमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए कि ऋग्वेद का सबसे प्रतापी जो देवता है वो किसे कहा गया है। तो किसको कहा गया है ऋग्वेद के अनुसार। तो इंद्र को जो है सबसे ज्यादा देखिए प्रतापी देवता जो है वो कहा गया है ऋग्वेद के अंदर। तो 25 को यहाँ पर डी आंसर जो इसका करेक्ट बन जाता है। 26 की बात करते हैं। 26 में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि व्याकरण के पंडित थे। तो कॉमन आप सभी इसका आंसर जाते हैं। तो व्याकरण के जो पंडित है वो पाणिनि को देखिए कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आदि काव्य कहा जाता है। तो आदि काव्य जो है वो किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। तो 27 को जो करेक्ट आंसर है वो आपका श्री रामायण को देखिए आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 में की अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है कि आज भी थाईलैंड में हिंदू धर्म का कौन सा संस्कार जो है वो किया
जाता है। तो कौन सा संस्कार देखिए किया जाता है, हालांकि थाईलैंड में देखिए हिंदू धर्म के बहुत सारी मान्यताएं जो है वो आज भी मानी जाती है। ठीक है, वो आपका गणेश जी को भी देखिए आपको पूछते हैं, भगवान शिव को भी पूछते हैं, सभी की देखिए वो मोस्टली जो है आपका भगवानों की जो पूजा पाठ है, अर्चना है, साधना है, वो थाईलैंड में की जाती है। लेकिन इन चारों में से बता पाना देखिए आपका बहुत ही मुश्किल है कि उनसे कौन सा देखिए वो अपनाया जाता है। यदि आपको इसका आंसर पता है 28 का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हलदर किसे कहा गया है, तो हलदर जो किसे कहा गया है ये हमें बताना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए बलराम को देखिए हलदर के नाम से भी देखिए जाना गया है। चलो आज 30वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30वें में आपसे पूछा गया है कि अष्टाध्याय किसने लिखी। जो अष्टाध्याय जो पुस्तक है वो आपका किसने लिखी थी, तो पाणिनि ने ही देखिए आपका अष्टाध्याय नामक जो है पुस्तक की जो रचना वो की थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31 में जो पूछा गया है कि राजस्थान की राजधानी थी। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका देखिए आंसर जानते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है, जिसका आंसर भी देखिए आप बखूबी जानते हैं, और सब इसका आंसर जो है वो गोवा ही लगा करके आए भी होंगे। तो देखिए अभी हमने 32 क्वेश्चन देखे अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन वीडियो को अभी तक भी देखिए आपने लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपको कितने नंबर जो हैं वो अभी तक देखिए मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए 33वां करते हैं। पूछा गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंटेन एवरेस्ट है। अगर ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस कंडीशन में K2 देखिए आपका सही आंसर होता है। हिमालय की बात की गई है, जो आपका माउंटेन एवरेस्ट देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, इसका आंसर तो आप बखूबी अच्छा ही देखे आप दे करके आए होंगे, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाता बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा है और पढ़ा हुआ क्वेश्चन देखिए है कि रामचंद्रन के राम और रावण के बीच का जो युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर बखूबी आप सभी जानते हुए श्रीलंका में देखिए युद्ध हुआ था। ये वाला क्वेश्चन में देखिए पढ़ाया हुआ ही आया है कि भारत का सबसे दक्षिणम छोर है। तो दक्षिणम छोर की अगर हम बात करें 36 में जो हमारा सही आंसर बन जाएगा वो आपका कन्याकुमारी देखिए हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये क्वेश्चन में देखिए पढ़ाया हुआ आया है कि कुंभ मेला नहीं लगता है। तो हम सभी जानते हैं जो कुंभ का जो मेला है वो आपका वाराणसी में नहीं लगता है, तो सी का जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 38 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मिट्टी कल्चर नामक जो कृति है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो आपका प्रिमिटिव के बारे में देखिए बात करेगा, तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाए आपका टाइलर। ठीक है, टेलर की जो है आपका कृति है और बहुत ही प्रसिद्ध देखिए कृति है ये आपका। नेक्स्ट है कि मैन एंड कल्चर के जो लेखक है वो कौन है। तो 39 में आपका जो हो जाएगा वो आपका विस्लर देखिए आपका हो जाएगा। मैन एंड कल्चर के जो है लेखक हैं, तो 39 का डी का करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी देखिए आपका पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन नहीं है, इसमें पूछा गया है गुजरात का कौन सा शहर पानी के अंदर है। तो हम सभी इसका आंसर देके बखूबी जानते हैं, द्वार का जो गुजरात का शहर है वो पानी के अंदर जो है बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि योग का अंतिम लक्ष्य है। तो योग का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या प्राप्त करना होता है वो हमें बताना है। तो मोक्ष प्राप्त करना देखिए आपका होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। तो दूध का जो सफेद रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ये भी देखिए कॉमन से क्वेश्चन है आपका। कैसीन जो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आयुर्वेद का पिता कौन है। तो आयुर्वेद का पिता जो है वो किसको माना गया है। 43वें के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर जो है वो आपका धनवंतरी देखिए हो जाएगा। आयुर्वेद के पिता के नाम से देखिए इन्हें जाना जाता है। 43 का सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारतीय ज्योतिषी कितनी राशियों को मानते हैं। तो कितनी राशियों को मानता है ये हमें बताना है। तो 44 का जो आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। तो भारतीय ज्योतिष जो है वो 12 राशियों को देखिए आपका मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया कि मेष व वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो आपका कौन है। तो 45 का ए आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। इनके जो स्वामी हैं वो मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर जो है 100% बच्चे सही ही दे करके आए हैं होंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है उनके ऊपर। तो पूछा गया कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, हम सभी को जानते हैं, इसका आंसर बी जो है करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है कि मेष राशि का अंग्रेजी नाम क्या है। तो 47 में पूछा गया अंग्रेजी नाम, तो एरियस देखिए इसका अंग्रेजी नाम जो है आपका हो जाता है सी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भोर का तारा किसे
कहते हैं। तो भोर का जो तारा है वो किस तारे को देख के कहा जाता है? तो 48 में अगर मैं बात करूँ तो शुक्र इसका करेक्ट आंसर देख के आपका हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाता है तो बृहस्पति यहाँ पर इसका आंसर होता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। भोर का तारा पूछा गया तो ए शुक्र इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। 49 में चलते हैं। 49 में पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जो आपका मंगल को देके लाल ग्रह के नाम से भी देखे जाना जाता है। 50वें का क्वेश्चन लेंगे, पुष्प नक्षत्र का स्वामी होता है तो कौन होता है? 50वें में यहाँ पर आपसे पूछे थे। पुष्प का जो स्वामी जो है ना वो तो देखिए वैसे आपका शनि ही होता है, ठीक है, शनि। लेकिन शनि जो है वो आंसर में दिया ही नहीं गया है। पुष्प नक्षत्र का जो स्वामी वैसे तो शनि होता है लेकिन शनि आंसर में है ही नहीं। लेकिन आपको फिर भी अगर लगता है कि कोई सा इन चारों ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर सही है तो आप इसका कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बता दीजिएगा पुष्प नक्षत्र का जो स्वामी है वो इन चारों में से कौन है। तो उसका नाम आप जरूर बताइएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी देखिए पता लग सके कि कौन सा इसका सही है। मेरे हिसाब से तो शनि देके इसका होना चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। 51 में पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय में किस देश के विद्यार्थी नहीं थे? तो नहीं थे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से अमेरिका देश का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस अमेरिका के जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 52 पूछा गया कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो प्राचीन तब पूछा गया है कि तो 92 अगर 52 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राचीन का अगर मैं बात करूँ तो तक्षशिला जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, तक्षशिला। तो यहाँ पर देखिए अभी तक देखिए इस वाले पार्ट में देखिए मैंने 52 क्वेश्चनों को देखिए कवर कर लिया है, यानी कि 52। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर 52 में से आपके कितने अभी तक जो है सही हो चुके हैं। और थोड़े कुछ समय के बाद ही मैं इसका पार्ट सेकंड में देखिए अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप जरूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट जो अपनी आंसर की को मैच कर सके और पता कर सकें कि कितने मार्क जो हैं 52 क्वेश्चनों में से उनके आ चुके हैं। और बाकी इसका दूसरा पार्ट भी मैं इसके तुरंत बाद ही देखिए अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।